सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी आज जम्मू दौरे पर आ रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि आज उनका दौरा बेहद खास है। सेना अध्यक्ष बनने के बाद आज उनका दूसरा दौरा है और खास तौर पर इस दौरे को लेकर जो एज पर सोर्सेस हमारे पास इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है कि इस दौरे के दौरान वो बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यानी जम्मू कश्मीर के डीजीपी और उनके साथ बीएसएफ के बड़े अधिकारी या फिर सीआरपीएफ के तमाम जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ एक बैठक होने जा रही है और बैठक किसको लेकर होने जा रही है वो भी आपको डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राही कपूर और आप देख रहे हैं द पब्लिश न्यूज। आपको बता दें कि लगातार जम्मू डिवीजन के अंदर बढ़ता आतंकवाद एक काफी चरम सीमा पर है और उसे देखते हुए लगातार आए दिन कई आतंकी हमले हो रहे हैं। वो बात करें चाहे राजौरी पुंछ की, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, उधमपुर, कठुआ, सांबा, ये तमाम तरह के जो इलाके हैं, यहां पर आतंकवादी गतिविधियां काफी तेज हो चुकी हैं। इस सब को लेकर आज सेना अध्यक्ष कुछ बड़ा फैसला जो है वो ले सकते हैं कि आए दिन सूत्रों के मुताबिक जो खबर निकलकर सामने आ रही थी कि आतंकवादियों की जो संख्या है लगभग 50 के करीब है, वो डिफरेंट ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड है और लगातार भारतीय सेना को निशाना बना रहे हैं। इसके साथ अगर बात करें तो रियासी जिले में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से आतंकियों ने एक यात्री वाहन यानी एक श्रद्धालुओं के वाहन को निशाना बनाया था। इन सब हालातों का जायजा लेने के लिए आज सेना प्रमुख जम्मू पहुंच रहे हैं। इससे पहले वो जब आए थे उन्होंने पुंछ का एलओसी का दौरा किया था और आज विशेष तौर पर जो है वो सेना प्रमुख जो है वो एक बड़ी बैठक जो है वो करेंगे और साथ में इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो घुसपैठ की खबरें आ रही थी उन चीजों को लेकर भी आज खासतौर पर चर्चा होगी। ऐसे में अभी हमारे न्यूज रूम में जो है वो अरुण है, हमारे सहयोगी, जो कि लगातार इस खबर को लेकर जो है वो फोकस कर रहे हैं। आप देखिएगा कि अरुण लगातार जो है इस खबर को लेकर फोकस कर रहे हैं। तो मैं अरुण से भी बात करना चाहूंगा कि अरुण अरुण अभी क्या अपडेट आ रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? सेना प्रमुख आज जम्मू पहुंच रहे हैं तो क्या कहेंगे? देखिए राही जी, जिस तरह से आप जानते ही हैं कि हाल ही पिछले दिनों में कितना हमले हो रहे हैं। जम्मू रीजन की अगर बात करें, डोडा में हुआ, उसके बाद पुंछ में भी कुछ दिखे गए, मिलिटेंट्स देखे गए। तो उसके चलते कहीं न कहीं अब जम्मू रीजन में भी काफ़ी खतरा जो है वो बढ़ा हुआ है। और इसी के चलते कहीं न कहीं केंद्र सरकार अब हिल चुकी है। लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन भी किया। आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के जितने भी तमाम लीडर हैं जम्मू में, उन्होंने भी प्रदर्शन किए और इसके चलते कहीं न कहीं केंद्र सरकार जो है वो हिल चुकी है। कल गृह मंत्री ने भी जी मीटिंग ली, तमाम एजेंसी को उन्होंने कहा है कि अलर्ट हो जाओ। और सुबह ही जब हमने देखा, जब हम ऑफिस पहुंचे, तो जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही थी वो यही थी कि सेना अध्यक्ष आज जम्मू के दौरे पे हैं। तो हो सकता है वो 3-4 बजे तक जम्मू पहुंचेंगे और बड़ी अहम बैठकें होंगी जिसमें बड़े अहम फैसले लिए जा सकते हैं कि किस तरह से जम्मू रीजन में आतंकवाद को खत्म किया जा सके। अरुण, तो आप इस खबर पर जो है वो बने हुए हैं, तो हम अपने द पब्लिश के दर्शकों को भी ये बताना चाहेंगे कि सेना प्रमुख आ तो रहे हैं, बड़े अधिकारियों के साथ आज बैठक है, तो ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा निर्णय लिया, जैसे आपके सूत्र जो सोर्सेस हैं, क्योंकि आप अपडेट हैं, क्या कहेंगे? जी राही जी, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि जिस तरह से आपको पता ही है कि राजनाथ सिंह जी ने भी सीधे तौर पे कहा हुआ है कि आर्मी को खुली फ्री हैंड, फ्री हैंड। फ्री हैंड है। तो इस मीटिंग के दौरान कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी भी शायद इस मीटिंग में आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर हमारे पास है। चीफ सेक्रेटरी तो इस मीटिंग में रहेंगे ही, लेकिन आर्मी के तमाम बड़े ऑफिसर, हमारे जम्मू कश्मीर के डीजीपी जो इस समय मौजूदा हैं, वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो देखिए, ये अरुण थे। अरुण ने साफ तौर पर जो है वो, क्योंकि अरुण अपडेट जो है रेगुलर न्यूज रूम से कर रहे हैं और हमारी भी कोशिश है कि वो पल पल का अपडेट आप तक जो है वो जरूर पहुंचाया जाए, क्योंकि सेना अध्यक्ष का आना एक अहम बहुत बड़ी बात है और लगातार आतंकवाद जैसे चरम सीमा पर है। डोडा के अंदर एक आतंकी हमला होता है जिसमें 4 जवान शहीद होते हैं, जबकि 5 मतलब कि एक सेना के, माफ कीजिएगा, एक सेना के कैप्टन रैंक के जो है वो अधिकारी उसमें शामिल है। उसके साथ अगर कठुआ के मचेड़ी इलाके की बात करें तो वहां पर 5 जवान शहीद हुए, गात लगाकर हमला किया गया था। राजौरी पुंछ कहीं ना कहीं से एक्टिविटीज जो है वो आतंकवादियों के प्रेजेंस जो है वो पाई जा रही है। तो ये बताया जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी हैं उनका जो एक बयान सामने आया था उसमें यह बताया गया था कि 50 आतंकवादी जो कि पाकिस्तानी आतंकवादी हैं यानी विदेशी आतंकवादी हैं, तो लगातार जम्मू को दहलाने की
कोशिशें उनकी तरफ से की जा रही हैं कि आतंकवाद का एक खौफ जो है वो टेरर वहां पर फैलाया जाए, लेकिन सुरक्षा बल उनके हर एक नापाक मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। लगातार जो है वो कई बड़े कमिंग ऑपरेशन जो है वो जारी हैं। तो आज का जो ये बैठक है सेना अध्यक्ष की, तो इसमें अहम बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। खास तौर पर जो सबसे बड़ी जो बात ये कही गई है, जो आतंकियों के रूट है, जो इन्फिल्ट्रेशन रूट है, उन रूट को किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से उन पर जो है वो कड़ा एक्शन जो है वो लिया जाए। तो खास तौर पर अगर सांबा, हीरानगर, कठुआ, इन इलाकों की, क्योंकि यहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, तो यहां पर के घुसपैठ के जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी कि यहां पर घुसपैठ जो है वो आतंकी कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए आज सेना प्रमुख जनरल उपिंदर द्विवेदी जम्मू पहुंच रहे हैं और कुछ ही समय के बाद एक बैठक जो है वो शुरू होने वाली है और उस बैठक में आतंक के खिलाफ कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे।